हेलो ब्यूटीफुल मॉमीज़, उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगी और अपनी लाइफ को खूब इंजॉय कर रही होंगी। आज जो है मौसम बहुत अच्छा था और मैंने कुछ घर की चीज़ें लेनी थी, ग्रॉसरी लेनी थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मौसम का फ़ायदा उठाया जाए। तो बस निकली हूँ और अभी हम जल्दी से वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। घर से जब निकले थे तो मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था, लेकिन बीच में कहीं कहीं जो है वो बादलों के पीछे से ना हल्की हल्की सी धूप भी नज़र आ रही थी। तो सबसे पहले जो मैंने जो था ना, सबसे पहला काम वो ये था कि सबसे पहले मैंने स्पैरो हाउसेस लेने थे, क्योंकि मैं काफ़ी देर से तकरीबन महीना हो गया सोच रही थी कि मैंने स्पैरो हाउसेस लेके आने, लेकिन वुड के मैं प्रेफर कर रही थी और वुड के यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। कि मैं लिंक रोड मॉडल टाउन आई हूँ और यहाँ पे मुझे था कि मुझे मिल जाएंगे, पर इनके पास वुड के नहीं है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के थे, तो वो मुझे इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगे, नीट भी नहीं लग रहे थे। तो यहाँ पे कुछ और पॉट्स थे जो कि मुझे बड़े कलरफुल और बड़े अच्छे लग रहे थे। तो शायद जब भी यहाँ से गुजरता था ना, तो हम लोग मतलब जब गुजरते थे तो वो कलर्स को देख के, क्योंकि उसको कलर्स वगैरह वो सीख रहा है, तो फिर मैंने यही वाले ले लिए वहाँ से, ताकि मतलब काम चलाना है वुड वाले, फिर कभी ले लूँगी। उसके बाद जी हमने करनी थी ग्रॉसरी शॉपिंग और शाइल की भी चीज़ें लेनी थी। शाइल की चीज़ें कौन सी होती हैं, बच्चों की चीज़ें आपको पता ही है कि कौन सी होती हैं, दूध, पैम्पर्स, वाइप्स और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो वाली लेनी होती हैं। हम क्योंकि लिंक रोड था और मॉडल टाउन में ही जो है वो अलफता भी है, तो अलफता हम पहुँचे और सबसे पहले जो है ना वो एज़ यूजुअल हमने शाइल की ही चीज़ें सबसे पहले जो है ना वो बास्केट में रखते हैं, ट्रॉली में रखते हैं, ताकि टेंशन ख़त्म हो जाती है। सबसे पहले जो है ना वो बच्चा प्रायोरिटी होनी चाहिए और हमारी भी सबसे पहले जो है वो शाइल ही प्रायोरिटी होता है। उसके बाद कुछ और चीज़ें लेनी थी तो वो ली और सारी ग्रॉसरी शॉपिंग वगैरह हम लोगों ने की, क्योंकि ये भी बड़ी ज़रूरी है। और मेरा ज़्यादा होता है कि चीज़ें ना घर में पड़ी हों तो ज़्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि फिर ला के देने वाला उस तरह से कोई नहीं होता, तो फिर मुश्किल थोड़ी सी होती है। तो चीज़ें इकट्ठी एक दफ़ा ले आएँ तो वो फिर बेस्ट रहता है, तो मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने कुछ और चीज़ें लेनी थी घर की, तो अभी मैं जा रही हूँ नर्सरी और मैंने कुछ प्लांट्स लेने थे और एक प्लांटर भी लेना था, जो काफ़ी देर से आई थिंक 4-5 मंथ से मैं प्लान कर रही हूँ लेने का। जो साइकिल्स ही बनी होती है एक प्लांटर, वो मैंने लेना था, वो मैंने कहीं और देखा था, तो वहाँ पे जब मैं दोबारा गई हूँ उस टाइम पे मैंने लिया नहीं है, और जब मैं दोबारा गई तो वहाँ पे ख़त्म हो गया हुआ था। हाँ जी, ये वाले इस वाले प्लांटर्स की मैं बात कर रही हूँ। अभी ये सारे इकट्ठे पड़े हुए थे तो शायद नहीं वो ना बिल्कुल इतना उस तरह से आपको शायद नज़र नहीं आ रहा होगा। तो अभी ये सारे तकरीबन एक जैसे ही हैं, छोटे बड़े, बस साइज़ का डिफरेंट है, तो जो मुझे बेस्ट लगेगा इनमें से भी वो वाला मैं ले लूँगी। और इतना ज़्यादा सुकून था नर्सरी में कि मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी ठंडक थी, क्योंकि प्लांट्स थे, मौसम भी अच्छा था, कुछ उसका भी असर था। वैसे भी मुझे नर्सरी जाना जो है ना वो बहुत ज़्यादा पर्सनली पसंद है। पौधे शौधे जो है ना वो हमें बहुत पसंद है, हमें मतलब कि मैं और मेरे जो 2 भाई हैं, हम लोगों को मतलब प्लांट्स का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो बस उधर पहले से ही था, तो अभी भी है शौक़ थोड़ा सा। तो बस प्लांट्स लिए मैंने, मनी प्लांट्स लिए थे, और उसके बाद हम फिर दोबारा से निकले वहाँ से। अभी घर जाना है, घर कुछ काम है वो करूँगी, और उसके बाद फिर शाम को कहीं जाना है। तो गर्मी तो थी, तो आके सबसे पहले जो मैंने पहला काम किया वो था ठंडा पानी पीना है। और ये मेरा फेवरेट मग है, फेवरेट कप है, जिसके अंदर मैंने कुछ भी पीना है ना, लाइक मिल्क शेक, कोई जूस या कुछ इस तरह से बना के कुछ पीना है तो मैं इसी में ही प्रेफर करती हूँ। ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो मैंने 1 चम्मच ग्लूकोज डाला है और 3 चम्मच जो है ना भर भर के वो एनर्जाइल डाला है, क्योंकि मैं चीनी जो है वो प्रेफर नहीं करती और मिक्स भी नहीं करती, मुझे पसंद नहीं है पर्सनली। लोग टैंग में, जामे शीरी में, एनर्जाइल में चीनी जो है ना वो मिला के उसको ज़्यादा और मीठा बना देते हैं, मुझे इस तरह से नहीं पसंद। मैं पर्सनली चीनी नहीं डालती, तो मैंने इस तरह से पिया। फिर थोड़ी देर यहाँ पर बस 10-15 मिनट बैठी। उसके बाद फिर सुबह जब जाने से पहले शाइल अपने रूम में खेल रहा था और उसने अपने जो खिलौने थे ना सारा बिखेरा किया हुआ था, सारी चीज़ें उल्ट पुल्ट। तो अभी सबसे पहला काम तो मुझे ये था कि थोड़ा सा ना थोड़ी सफाई वगैरह कर लूँ। सफाई तो हुई थी, शाइल का ही रूम था जो मुझे सेट करना था,
तो मैंने सोचा कि शाइल का रूम जो है वो पहले सारा सेट कर लेती हूँ, ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ अच्छे तरीके से। मेरा एक्सरसाइज मैट भी शाइल ने नहीं छोड़ा और वो भी सारी चीज़ें ना जो थी वो उल्ट पुल्ट की हुई थी। सारी बास्केट्स में से खिलौने उल्ट पुल्ट करके मुझे इस शाइल की ना ये बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि उसको इस तरह से क्या मज़ा आता है। लेकिन सारे बच्चे इस तरह से ही खेलते हैं। लेकिन मेरी एक ये आदत है कि मैंने डिफरेंट किस्म की जो है ना वो बास्केट्स बनाई हैं, ऑर्गेनाइज़र्स बनाए हुए हैं, जिसमें मैं मुख्तलिफ़ किस्म के टॉयज़ जो है ना वो अलग अलग उनकी कैटेगरी के हिसाब से रखती हूँ। लाइक ये वाली है, इसमें सिर्फ मैं जो इस कलर के या इस कैटेगरी के ही ब्लॉक्स हैं वो वाले रखूँगी, ठीक है। फिर ये वाली बास्केट है, इसमें दूसरे टॉयज़ रखूँगी। अब ये एक और बास्केट है, इसमें बड़े वाले ब्लॉक्स हैं कलरफुल, वो वाले रखूँगी। तो इस तरह मुझे ज़्यादा ईजी लगता है। शायद चाहे दिन में एक दफ़ा आके अपने रूम में खेले, 2 दफ़ा आके खेले या 10 दफ़ा आके खेले, तो मैं 2-3 दफ़ा जो है ना मेरा ये काम बन गया, मेरी रूटीन बन गई है कि मैंने इसी तरह से ऑर्गेनाइज़ करना है। कुछ मदर्स होती हैं वो एक ही जगह पे मतलब सारे डाल देती हैं कि बच्चों ने फिर से उसी तरह से करना है, लेकिन मेरी आदत है, मुझे ये ज़्यादा वो नहीं काम नहीं लगता कि मुझे मुश्किल लग गई या कुछ भी। मेरी आदत बन गया, मुझे शुरू से इसी तरह से डिफरेंट जो ना बास्केट्स में या ऑर्गेनाइज़र्स में चीज़ें पड़ी हों तो मुझे ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ लगती हैं और ज़्यादा वो देखने में भी अच्छा लगता है अगर पड़ा भी हो तो। क्योंकि शाइल का रूम मैंने अलग बनाया हुआ है, उसकी सारी चीज़ें वहीं पे होती हैं तो फिर देखने में अच्छा लगता है। ऐसे बच्चा भी जो है ना वो ऑर्गेनाइज़ होना शुरू से ही सीखता है। तो सारी बास्केट्स जो हैं वो मैंने इस तरह से सारी ऑर्गेनाइज़ कर दी हैं और ये वाला काम जो है ना वो मेरा बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। तो शाइल के रूम को नीट करने के बाद सबसे पहला काम जो है वो मैंने खाना बनाना है और खाने में आज मैंने बनानी है भिंडी। और भिंडी बनेगी सिर्फ एक टाइम के लिए। हम मोस्टली भी वैसे एक टाइम का ही मैं बनाती हूँ, मतलब जो एक टाइम की सर्विंग ही हो सिर्फ उतना ही खाना बनाती हूँ। तो आज भिंडी जो है वो बन रही है और शाम को हमारा बाहर कहीं जाने का प्लान था, तो सिर्फ इस वजह से मुझे जो है ना वो सिर्फ मैंने आधा किलो भिंडी लिया और आधा किलो भिंडी में से भी जो कोई पक्की शक्की वाला सीन होगा वो निकल जाएगी। तो अभी भिंडी अच्छे तरीके से बहुत अच्छे तरीके से धो के तो इसको जो है वो मैंने खुश्क कर लिया और खुश्क करके मैंने कुछ इस तरह से इसको काटा है। इसको मैं मज़ीद छोटा छोटा और काटूंगी, लेकिन पहले मैं मतलब भिंडी को मैं ना डिवाइड कर लेती हूँ 2-3 पोर्शंस में। पहले एक पोर्शन को लेती हूँ, उसके कॉर्नर्स दोनों साइड्स जो हैं वो काट के तो फिर मैं इस तरह से कर लेती हूँ, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इस तरह से करती हूँ। हर एक का अपना अपना तरीका होता है, मुझे ये वाला तरीका ज़्यादा बेस्ट लगता है और ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं इस वजह से इस तरह से काट लेती हूँ। और इसको काटने के बाद मैं भिंडी जो है वो फ्राई के लिए रख दूँगी। तो ऑलमोस्ट जो है मेरी सारी जो भिंडियाँ थी वो कट गई हैं और मैंने फ्राई पैन में थोड़ा सा बिल्कुल ऑयल डाला है और उसको मैंने फ्राई करने के लिए रख दिया। साथ मैंने प्याज बिल्कुल छोटा छोटा चॉप करके वो भिंडी फ्राई कर ली थी, उसको निकाल के फिर मैंने और थोड़ा सा ऑयल डाला, उसी में प्याज और अदरक लहसुन जो चॉप किया हुआ था वो डाला और लाल मिर्च जो होती है ना, जो कुछ मैं सुखा लेती हूँ हरी मिर्च, तो उसको डाल के फ्राई किया है। उसके बाद मैंने टमाटर कटा हुआ डाला, बिल्कुल छोटा छोटा काट के मैं डालती हूँ। और जब ये थोड़ा सा मतलब भुनाई हो जाती है 1-2 मिनट, तो उसके बाद फिर मैं पोटैटो मैशर से इसको मैश कर देती हूँ ताकि अच्छे तरीके से ये मैश हो जाए। मैं मतलब हमेशा इसी तरह से करती हूँ, कोई भी हांडी बनाऊँ, कोई भी सालन बनाऊँ, कुछ भी बनाऊँ तो मैं इसी तरह से ही करती हूँ। मुझे ज़्यादा अच्छा इस तरह से लगता है, बारीक बारीक चीज़ें कटी हों और इस तरह से बनी हों। तो भिंडी मैंने उसके अंदर डाल दी थी, मसाले भी डाल दिए थे। अब साथ मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ना रायता बना लूँ। तो चटनी मैंने बनाई होती है पूरे हफ्ते की या 10 दिन की चटनी मैं पहले ही बना के रख लेती हूँ। तो रायता भी मैंने फिर उसी में बना लिया था ताकि जल्दी जल्दी काम जो है ना वो मेरा आसान हो जाए। और साथ ही फिर मैंने रायता बना के तो ताज़ा रोटी भी बना ली थी और यहाँ पे खाना बिल्कुल रेडी है। आप लोग सोच रहे होंगे कि आधी प्लेट में भिंडियाँ डाली हैं, तो आधी प्लेट में वहाँ से रायता और वहाँ से चटनी जो है ना डाल के तो फिर पूरी इस तरह से सर्विंग होगी। तो गरम रोटी जो है वो भी बिल्कुल रेडी है, खाना बिल्कुल रेडी है। अब खा के खाना तो फिर मुझे एक और काम करना है, तो तब तक जो है वो टाइम हो जाएगा और फिर हम लोगों ने बाहर कहीं आउटिंग के लिए जाना है। तो खाना खा के उसके बाद बारी थी सारी ग्रॉसरी को निकाल के सारा सेट करना था।
तो सबसे पहले तो जी मेरे हाथ में जो शॉपिंग बैग आया था उसमें सारी चीज़ें ये वाली थी जो कि अलग रखी जाती हैं दूसरी वाली ग्रॉसरी आइटम से। तो इन चीज़ों को मैंने सेट किया। जो वॉशरूम्स में चीज़ें जानी थी वो वॉशरूम में गई, जो कैबिनेट में रखनी थी वो कैबिनेट में गई। उसके बाद कुछ और चीज़ें थी जो कि मुझे ये जो मेरी एक पूरी ग्रॉसरी यूनिट है मेरा पेंट्री टाइप, यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे सेट करनी थी। जो बॉटल्स में जानी थी, रिफ़िल्स वगैरह करनी थी वो करने थे, जैसे चावल, चीनी और दालें वगैरह जो बॉटल्स में थोड़ी थोड़ी रह गई होती हैं, फिर मैं उनको उसी टाइम पे ना बॉटल्स को फिल कर लेती हूँ। और सारी बॉटल्स जो है ना वो मैं पहले से ही भर के रखती हूँ। मुझे सारा कुछ ना बहुत ऑर्गेनाइज पसंद है। उसके बाद जी थोड़ा सा रेस्ट किया 15-10 मिनट और फिर मैं तैयार श्यार हुई, शाइल को तैयार किया और कोई 5:30 पौने 6 के करीब हम लोग निकले थे घूमने के लिए, क्योंकि काफ़ी देर से जो है वो इंडोर आउटडोर जो सिटिंग्स हैं वो बंद थी रेस्टोरेंट्स में। तो अभी कुछ दिन पहले ही अनाउंस हुआ था कि फाइनली जो है वो आउटडोर जो सिटिंग्स हैं वो खुल गई हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना जो है ना वो कहीं बाहर जाया जाए। तो यासिर बोस्ट वेलेंशिया टाउन में जो है इसका मैंने फेसबुक पे देखा था, इनका बड़ा अच्छा मुझे सेटअप लग रहा था, क्योंकि आउटडोर तो खुल गया है लेकिन रेस्टोरेंट्स के बाहर कुछ लोगों ने टेंट लगा के या रोड पे ही ना मतलब सिटिंग की हुई है, तो वो मुझे उस तरह से अच्छा नहीं लग रहा था। अब बाहर खाना भी खाना था और जगह भी अच्छी होनी चाहिए थी और एनवायरनमेंट भी अच्छा होना चाहिए था, तो इसलिए मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इनकी जो इंडोर सिटिंग थी, नीचे वाला फ्लोर वो बिल्कुल इन्होंने बंद किया हुआ था और ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर है यहाँ पे इनकी ये वाला सारा एनवायरनमेंट और सिटिंग इतनी कमाल की लग रही थी। मौसम बहुत अच्छा था और बहुत ज़्यादा मज़ा आया हम लोगों को यहाँ पे मतलब डाइन इन करने का। और आज का जो व्लॉग है आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और अगर ये जगह भी आपको अच्छी लगी है तो आप यहाँ पे ज़रूर आइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। दुआओं में बहुत याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।